चराचर जगत के रूप में कोई और नहीं, स्वयं श्री भगवान प्रकट हुए। अगर हम भेदभाव करते हैं तो शरीर को लेकर करते हैं। स्वरूप अभेद है, सबका अभेद है। कोई भी ऐसा किसी भी मार्ग का उपासक नहीं है जिसको ये बोध ना होता हो कि स्वरूप अभेद है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। मेरी आत्मा के रूप में हरिवंश चंद्रजू ही प्रकाशित हो रहे हैं जो परमानंदमय है। जो हरिवंश चंद्रजू है, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हमारी आत्मा हरिवंश है, वेद के द्वारा जिस अभेद तत्व को जाना जाता है वो यही है। आ गया स्वरूप, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, आ गया। नवनिवृत्त निकुंज की नित्य विहार उपासना के सिद्धांत की रचना करने वाले श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम। वेद के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वो श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश अभेद तत्व है। क्या है? आत्मा हरिवंश, वो हमारे आत्मस्वरूप है। आ गई बात वही आ गई। जब हम शुद्ध मार्ग से चलेंगे तो मार्ग में जो जो स्थान है उनका परिचय प्राप्त हो जाता है। मार्ग ही नहीं चले तो तर्क वितर्क से कुछ नहीं होता। कोई भी ऐसा भक्त नहीं जिसको स्वरूप बोध ना होता हो। स्वरूप बोध हुए बिना नित्य लीला में प्रवेश ही नहीं होता है। देह भाव का त्याग स्वरूप बोध ही कहलाता है। स्वरूप बोध में ही वो दिव्य भाव के द्वारा अपने आराध्य देव में अभेद होते हुए भी सेवा भावना का सुख लेता है। ये प्रेमी जनों का है। पर ज्ञानी जन उस अभेद तत्व में स्थित हो जाते हैं। बिना प्रियालाल के प्रेमी जनों की कृपा के इस अभेद स्थिति का भेदन करके भाव देश में पहुंचना अत्यंत कठिन है। श्री सेवक जी महाराज ने कहा, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को। जो ब्रह्म तेज है, ज्योतिष स्वरूप है, उसी में ज्ञानी जन अभेद भाव से लीन हो जाते हैं। उस तेज को भेद करके आगे बढ़ना, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, ये बड़ी दुर्लभ बात है। जो उस तेज में स्थित हो जाता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, मोक्ष कैवल्य। जो इसको भी त्याग करके रसिक शेखरों की कृपा से प्यारी जू के उस महातेजो में निकुंज को अपने नेत्रों से देख पाता है, वो लाडली लाल का अत्यंत कृपा पात्र प्रेमी महापुरुष ही होता है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा अभेद भावना करके वो ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कह रहे, पृथक्त्वेन बहुधा विस्तृतो मुखम। कुछ और भी उपासना के मार्ग हैं, वो अनेक भावों से मेरे को भजते हैं। जैसे कर्मयोगी, संपूर्ण संसार हमारे इष्ट का स्वरूप है और मुझे सेवा के द्वारा जो भी हमारे संपर्क में आवे उसे सुख पहुंचाना है। प्रधान तो एक कर्म योग है, वह क्या हर योग में यह भावना होती है। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो निज जनों ने कहा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। तो उनका आपने क्या देखा, मैं कौन हूं? तो उनका ब्रह्म। तो ब्रह्म को तुम नेत्रों से देख सकते हो क्या? चुप हो गए। क्या तुम अपनी पार्थिव दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो क्या?
तो बाबा आप ही बता दीजिए आप कौन हैं। उनकी वाणी में पढ़ के देख लीजिए। बाबा कहते मैं चराचर का एक सेवक हूं। गजब की बात। जो आत्मस्वरूप ब्रह्म में लीन महापुरुष हैं अभेद भक्ति के द्वारा, वो कह रहे हैं मैं चराचर जगत का सेवक हूं। अंततो गत्वा बात इसी में स्थित होती है। सब जगह अपने आत्मा का अनुभव करते हुए सबको सुख पहुंचाना यह हर उपासक का कर्तव्य होता है। यह हर उपासक की अंतिम वृत्ति होती है, चाहे भक्ति से हो, चाहे कर्मयोग से हो, चाहे ज्ञान योग से हो। यदि आप किसी को भी दुख पहुंचाते हैं, किसी को वचन चेष्टा के द्वारा हिंसात्मक वृत्ति करते हैं, तो आप किसी मार्ग के पथिक हो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। किसी एक जीव को भी आपके द्वारा जानकारी से कष्ट पहुंचाया जा रहा है तो आप अपने इष्ट देव को नहीं रिझा सकते। भगवान कपिल देव जी ने कहा कि जो हमारे श्री विग्रह की खूब अच्छे अच्छे पदार्थों से सेवा करता है पर अन्य देहधारियों से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, कटु व्यवहार करता है, हिंसात्मक वृत्ति रखता है, तमोगुण के द्वारा व्यवहार करता है, तो उसकी की हुई वो हमारी सेवा ऐसे हो गई जैसे राख में किया हुआ हवन, बेकार। सब में हमारे प्रभु हैं और मैं सबका सेवक हूं, ये भाव बहुत जल्दी भव समुद्र से पार कर देता है, पर है कठिन, बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई हमारे सामने अनुकूल व्यवहार करे तो हमारा भाव बन सकता है, पर जब कोई गंदा और प्रतिकूल व्यवहार करे तो उसमें कैसे भगवत भावना बन सकती है? क्योंकि हम गुण दोष से युक्त भी हैं। जब हम गुणातीत स्थिति को प्राप्त होंगे तभी ऐसा भाव सिद्ध हो सकता है। जैसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। ये हर उपासक की सिद्धावस्था है, चाहे जिस मार्ग का हो। ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करता है, भक्त अपने आराध्य स्वरूप का दर्शन करता है, योगी परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता है। यदि किसी से भी एक से भी तुम्हारा दुश्मनी का भाव है तो तुम चरम अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकते, पक्का। अजात शत्रु हुए बिना कोई जीवन मुक्त परमहंसों के आनंद को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सर्व सामर्थ्यशाली संतों को साधारण लोगों ने अपमानित किया, पीटा, पर उन्होंने किसी भी तरह की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं भी किसी तरह से यदि हमारा द्वेषात्मक भाव हो गया तो हमारी गति अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। कोई कितना भी संतों की सेवा अनुकूलता प्रदान करे, कभी भी राग वृत्ति से उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि जरा भी राग वृत्ति हो गई तो उस परम पद में आरूढ़ होने में वो बाधा पड़ जाएगी। राग द्वेष दोनों खोइए तो खोजिए पद निर्वाण। ये कर्मयोग बहुत मंगलकारी है। अगर किसी के प्रति थोड़ा सा निष्काम भाव से आप सेवा कर दीजिए, बदले में कुछ चाह मत, और कभी अपनी प्रशंसा मत कीजिए कि वो अमुक परिस्थिति में था तो फिर अस्पताल ले गए और हमने कहा जितना पैसा लगेगा लगाएं, और लगाया हमने सेवा भी की। अब आप अपने हाथ से अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। ये अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो दूसरों को सुनाना चाहता है कि मैंने ये सेवा की। नहीं, थोड़ी सी निष्काम सेवा आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ कर देगी। और कहीं निष्कामता हृदय में आने लगी तो लाडली जो रीझ जाएंगी। इसलिए सबसो हित निष्काम मति। ये निष्काम मति तभी आती है जब हमारे हृदय में भावना आने लगे दूसरों को सुख पहुंचाना। तो आज से ही हम ये वर्ताव शुरू करें, दूसरों को सुख पहुंचाना। आपके सामने जो भी आए, हमें खोजना नहीं है, जो भी आए हमारे द्वारा उसको सुख पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा पर उसमें मेरा प्रभु विराजमान है। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, बुरा स्वभाव वाला हो, अच्छा स्वभाव वाला हो,
पर प्रभु सब में समान भाव से विराजमान है। सच्ची मानिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, पाप नष्ट करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा आप किसी का परोपकार कर दीजिए और कभी वर्णन मत कीजिए, फिर आप देख लीजिए वो आपको भारी विपत्ति से बचा लेगा। हम भागते घूम रहे, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई चमत्कार दिखा दे, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं होगे। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब आप किसी संत के पास जाते हैं दैन्य भाव होकर, मेरे भगवान के लाडले भक्त जन, इनके दर्शन से परम मंगल होता है, अहो भाग्य, ये आपका कर्म बन गया। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। वो आपका कर्म आपको सुख ही दी, किसी का आशीर्वाद नहीं कर रहा। आप दैन्य भाव से, भगवत भाव से गए, वो बोले ना बोले, आशीर्वाद दे ना दे, आपका एक कर्म आपको सुख प्रदान कर देगा। यदि हम सुख का रहस्य समझ जाएं तो कभी दुख भोगना ना पड़े। सुख प्राप्ति का एकमात्र रहस्य है, तुम किसी को दुख मत पहुंचाओ तो तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। पर हमारी कुबुद्धि दूसरों को दुखी करके सुखी होने वाली बात है हमारे अंदर। दूसरों का छीन करके सुख हम सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि हम दूसरों को दुख देते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरों को सुख देने की भावना कर ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्मयोग का सबसे बड़ा भाव किसी को दुख ना पहुंचाना। वाणी बहुत संभाल के बोले, कोई पैसा नहीं लगता, प्रिय बोलने में कुछ खर्चा नहीं होता है, आपका मंगल हो जाएगा। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बहुत संभाल कर बात कीजिए। बात में इतनी दम है कि अगर आपने उसे कड़ुआ करके बोला तो उसका हृदय दुखी हो जाएगा। मृदु बोला, शांत भाव से बोला, तो अभी भले वो हमारे प्रति ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, लेकिन आगे चल करके उसका हृदय हमारे प्रति झुक जाएगा, क्योंकि हम कभी कठोर वार्ता, कठोर व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हुए हैं। श्री भगवान ने कहा, कुछ उपासक कर्म योग के द्वारा उपासना करते हैं। ये योग सब योगों में होता है, ज्ञानी में भी होता है, पर वो करता नहीं होता, पर उसके द्वारा चेष्टाएं सर्वहितकारी ही होती है, सर्वमंगलकारी ही होती है। हमें तो कहीं अलग नहीं दिखाई दिया, ना तो ज्ञान योग, न कर्म योग, न भक्ति योग। गुरु कृपा से जब तीनों में चिंतन गया तो दिखाई दिया कि ये सब एक ही वस्त्र के धागे हैं, अलग कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं, किंचित मात्र अलग नहीं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों को सहला रहे हैं। परम ज्ञानी वशिष्ठ जी सभा को विशुद्ध ज्ञान दिलाने के लिए हनुमान जी से पूछा, हे हनुमंत लाल, तुम कौन हो? समझ गए ज्ञानियों में शिरोमणि वशिष्ठ जी ये नहीं पूछ रहे कि मैं अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान हूं, ये कुछ और पूछ रहे हैं। तो उनका भगवान देह भाव से सिंहासन में आरूढ़ जो हमारे प्राण प्रीतम आराध्य देव हैं, उनका मैं दास हूं। जीव भाव से ये अंशी हैं और मैं अंश हूं, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे हुए यहां बैठे, ये हृदय उनका सिंहासन, जो अभेद, जो वहां वो यहां। तीनों मार्ग एक ही परमात्मा तत्व का बोध कराते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, कुछ ऐसे उपासक हैं कि जो यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। अब ये कठिन है, जैसे घृत की पवित्रता, समिधा की पवित्रता, भाव की पवित्रता,
शुद्ध मंत्र उच्चारण करने का अधिकार, बहुत सी बातें हैं, प्रायः नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं ही है, पर प्रायः नहीं है, बाहुल्यता नहीं है ऐसे, पर बाहुल्यता नहीं है। यज्ञों के द्वारा जो भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया जाता था, यज्ञ के लिए जो जो पवित्रता, संयम, नियम चाहिए, बहुत बिरले में ही होंगे। एक बार जिसने अपनी जिह्वा पे कभी मदिरा रख ली है, एक बूंद भी, उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया, वह अपवित्र हो गया। एक बार भी अभक्ष पदार्थ जिसकी जिह्वा पे चला गया, ब्रह्म तेज नष्ट हो गया उसका। ये बड़ी सूक्ष्मता की बात है। खान पान का कोई भी पवित्र भाव नहीं रह गया है। अब वहीं आप कह रहे हैं कि मांस रहित भोजन मुझे चाहिए, पर उसी रसोई में तो कैसे आपको पवित्र भोजन मिल जाएगा? मतलब आप यात्रा कर रहे हैं तो अलग अलग रसोई थोड़ी है, उसी रसोई में वो सब बन रहा है। उसी रसोई में आपने कहा हमें दाल रोटी चाहिए, वो उसी में बना के दे दिए। रसोई में पात्र सब एक दूसरे से लगे, वो यज्ञ के लायक थोड़ी बुद्धि रहेगी। एक महान यज्ञ है जो सब कोई कर सकता है, वो है नाम यज्ञ। भगवान का नाम, यज्ञों की पूर्णता इसी से होती है। किसी भी मंत्र में, किसी भी क्रिया में अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान नाम कीर्तन किया जाता है। कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा, कोई भी क्रिया अगर यज्ञ में त्रुटि हो गई तो महामंगल में भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन से उसकी पूर्णता हो जाती है। नाम एक महान यज्ञ है। एक एक श्वास में यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो देखो, न घी की जरूरत है, न यहां किसी की ऐसी जरूरत है कि वो हमको शिक्षा दे कि आप बोलो स्वाहा ये मंत्र। ना किसी के बाहरी सहयोग की जरूरत है और ना धन की जरूरत है, और ना इसमें आपकी विशेष पवित्रता की जरूरत है। आप शौच करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं, राधा राधा राधा। ये अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। भीतर और बाहर से उसी क्षण वो पवित्र हो जाता है, राधा राधा राधा। नाम यज्ञ सबके लिए सुलभ है और सबसे श्रेष्ठ है। विशुद्ध ज्ञान नाम से प्रकट हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम नाम से प्रकट हो जाएगा, सारे दुखों का नाश नाम से हो जाएगा। पर नाम में बिना नाम जपने वाले प्रेमी महात्माओं के संग के रुचि नहीं होती।